नेगेटिव सेल्फ टॉक में हमें दो चीज मिली देखने को। एक तो हमें कैसी हाँ विंडो जी, हाँ मिली जी। है जिससे हम फ्यूचर के बारे में देख सकते हैं और पास्ट के बारे में। और यहाँ से क्या है कि हम जो पास्ट मेमोरी है, जो हमारी स्टोर है मेमोरी अनकॉन्शियस में, उसको चेंज करने की थोड़ी कैपेसिटी हमारी बढ़ती है कि हमें लगता है कि हम चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखो, थोड़ा और गहराई में जाओगे तो आप देखना कि नेगेटिव सेल्फ टॉक आया, पास्ट की चीजें आई, पास्ट की समस्याएं आई, आपने ग्रेटिट्यूड की हेल्प से उनका सॉल्यूशन निकाला। फिर आप और गहरे गए, फिर आप और सॉल्यूशन निकालते गए। अब आप देखोगे कि आखिर एक मिरेकल होगा। हम अब प्रेजेंट में हमारे साथ कुछ ऐसी समस्याएं हो रही थी, जो पुरानी जो समस्याएं थी, जो समस्याएं कभी हुई थी हमारे साथ, कोई थॉट पुराने पड़े थे हमारे, वो हमें परेशान कर रहे थे। हम्म। ठीक है सही। जी। उसके कारण हमें आज कोई प्रॉब्लम हो रही थी। समझ रहे हो ना ये term? पुराने 2 साल 3 साल पुरानी कोई समस्या थी, कोई विचार था, वो हमें परेशान आज कर रहा था हम्म। प्रेजेंट में। सही सही सही। कोई डिजीज भी हो सकता हम्म। है, कुछ भी हो सकता है, कर रहा था हमें परेशान। सही। और नेगेटिव सेल्फ टॉक आई, हमने ग्रेटिट्यूड का यूज किया और हम उसके उस विचार तक पहुंच गए, उसके सोर्स तक पहुंच गए। मतलब वो विचार स्टोर था कहीं मेमोरी में, हम वहां पे पहुंच गए। वो कैसे क्रिएट हुआ था, उसका कारण क्या था, हम वहां पे सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसका। देखो अब क्या होता है, आप पास्ट में जा रहे हो उस विचार के रूट को पकड़ने के लिए, और वहां पे आप वो सॉल्यूशन कर सही। रहे हो। वहां पे आपने वो ठीक कर हम्म। दिया, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब जैसे ही आपने वो सॉल्यूशन निकाला, अब आपकी लाइफ में प्रेजेंट में एक चेंज आया, गजब का। हमें लग रहा था कि हमारे साथ कुछ समस्या है, वो प्रेजेंट में थी ना वो समस्या, वो सॉल्व। बड़ा मिरेकल हो गया, बड़ा हम्म। मिरेकल हो गया। तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक इसलिए आपके लिए यूजफुल है, ये ऐसे काम करेगी, सही। है ना। तो ये ऐसे चलेगी। डॉक्टर संजय। आशीष भाई हमारे, इनसे भी मेरी चर्चा हुई थी इसी बारे में। फिर मैं क्या, आप भी बैठो मीटिंग में। नमस्ते बिल्कुल डॉक्टर साहब। बिल्कुल। आशीष। नमस्कार सर। डॉक्टर संजय कैमरा ऑन करो। एक चीज शायद आप थोड़ी लेट आए। हम्म, कि नेगेटिव सेल्फ टॉक आई हमारे पास, हमने नेगेटिव सेल्फ टॉक का गैट्यूड की हेल्प से देखा, सॉल्यूशन निकाला। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें लेगी पास्ट में या फ्यूचर में, वो पास्ट या फ्यूचर में ले जाएगी हमें, वहीं चलती है वो, प्रेजेंट में चलती नहीं। वो हमें लेगी पास्ट में, और पास्ट में कोई घटना घटी थी, और उस घटना के कारण मुझे अब भी कोई समस्या हो रही है। अब नेगेटिव सेल्फ टॉक ने एक विंडो खोल दी, दरवाजा खोल दिया, ओपन कर दिया। और उस दरवाजे खुलने के जो दरवाजा वो खुला, अब हम गए पास्ट में। अब हम पास्ट में गए हैं गैट्यूड की हेल्प से। अब हम पास्ट में जाकर गैटिट्यूड की हेल्प से उस पास्ट में चीजों को ठीक कर रहे हैं। मतलब एक तरह के टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब मेमोरी के अंदर आप पीछे जा रहे हो और उस चीज को वहां फिक्स कर रहे हो। और वहां फिक्स करके जब आप उसको वहां फिक्स करते हो तो प्रेजेंट में चेंज आता है। तो प्रेजेंट में चेंज आता है, क्योंकि बहुत चीज हम देखते हैं कि कुछ चीज हमारी जिंदगी में ऐसी होती है, हम कितना ठीक कर ले वो होती नहीं। लेकिन हम उसको पास्ट में जाते हैं, उसके रूट में जाकर ठीक करते हैं ना, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिक एक मिरेकल सा लगता है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक और एंजाइटी की एक तरह का विंडो खोल देती है हमारा पास्ट में जाने का, या जो हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं वहां पे जाने का, वो चीजों को वहां फिक्स करती है। ये ऐसे काम करता है, क्योंकि हमारे जो जितने भी है ये चीजें, थॉट्स थॉट्स वगैरह होते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। और सबकॉन्शियस भी बहुत ही गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। इसमें चले जाओ, बहुत गहरा लेयर्स में होते हैं चीजें। और इतनी ज्यादा होती है कि हमें बाद में पता चलेगा कि इतनी समस्या इतनी ज्यादा हो सकती है, बहुत हाई लेवल तक की होती है चीजें। ये ऐसे चलता है। तो अब हमें इस नेगेटिव सेल्फ टॉक का धन्यवाद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना।
और जैसे आप इसका धन्यवाद करोगे, क्या होगा, ये आप करके देखना। ये चीज हमारे हाथ में है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना। सही। नेगेटिव सेल्फ टॉक चलेगी, गेट टू का हमने यूज किया, वो या तो हमें पास्ट में ले जाएगी फ्यूचर में, जनरली वो हमें पास्ट में लेगी। अब हम पास्ट में जाएंगे, वो पीछा करेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, वहां पे जाकर उसको हमने ठीक कर देना। ये ऐसे चलेगा सारा खेल। और यहीं पे मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। यार चीजें 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जा रहा हूँ, वहां पे ठीक कर रहा हूँ चीजें, और अब मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है। सही। ऐसे ही जीवन में दुखों का भी धन्यवाद करना है। भाई दुख आया, दुख क्या थे, क्या कुछ ना कुछ तो देख के गया है। वो दुख और नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सब जब तक रिपीट होंगे, जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। उलझनों का भी धन्यवाद हमें। अब एक कोई आदमी है, उसने महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने गेट उठ के प्रैक्टिस कर ली, और वो कहता है मैं बड़ा शांत हूँ। तो हम क्या करते हैं भाई, कोई आदमी किसी को तैयारी कर ले किसी ने एग्जाम की, वो पेपर देगा, उसको कोई एग्जाम होगा, तभी तो कहेगा कि भाई हाँ ठीक है कि भाई मैं चीज सीखा हूँ। अब बोला जी मैंने बहुत सही। गेट आउट कर लिया, मैं बहुत जान समझदार हो गया, मैं बहुत पीसफुल हो गया, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? हम्म। उसके लिए उसके लिए यही क्राइटेरिया है कि आप शांत बने कैसे रहते हो। जब कोई गुस्से वाली चीज आएगी ना, वो चैलेंज करेगी हम्म। आपको, दरवाजा खटखटाएगी। और जब आप शांत बने हम्म। रहोगे, सही। तो पता चलेगा कि आप शांत हो। भाई मैं कह रहा हूँ मैं शांत हूँ, शांत हूँ, कह रहा हूँ मैं, अपना दिमाग बहम पाल रखा है, समस्या आई नहीं मेरे जीवन में, मुझे पता ही नहीं हम्म। चले। एग्जाम तो हुआ ही नहीं, कोई कोई चैलेंज करने वाली चीज आई नहीं। मैं कुछ चीज चैलेंज करने वाली आएगी, फिर मैं शांत रहूंगा, तब लगेगा हाँ भैया तू काम कर रहा है। अदरवाइज क्या काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम करे जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। जब चैलेंजेस आएंगे, समस्या आएगी, तब वो समस्या जब हमारे पास आएगी, तब हमें पता चलेगा कि रेटूड काम करता है। और तब हम्म। हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब वहां पे हम मास्टरी करेंगे, तब गेम बनता है। तो ये लेयर 2 में ना ये सारा चलता है ये गेम। ठीक है, ठीक है अभिषेक, समझ गए ना? ये हाँ ऐसे जी, चलता हाँ है। जी। हाँ। अब इसके बाद थोड़ा और गहराई में जाते हैं हम, थोड़ा और। अब हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा आइडिया लगे हम्म। कि भाई ये थॉट्स, विचार ना, ये फ्यूचर में या कहीं पास्ट में कहीं घुमाते रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो ये लेयर 3 के अंदर क्या है कि लेयर 3 के अंदर क्या था कि पूरा ही पास्ट में काम कर रहा है लेयर 3, पूरा पास्ट। आप जैसे कि आज से आप 2 साल पीछे चल गए, 3 साल पीछे चले हम्म। गए, 4 साल पीछे। इसमें ऐसा होगा कि जब से आदमी का जन्म हुआ है ना, आदमी उस हम्म। टाइम तक अपने टाइम लाइन में जा सकता है पीछे। सही। ठीक है। जैसे कि आज है, तो हम्म। आज हम अपने बारे में सोचेंगे भी आज क्या, आप आज हैप्पीनेस स्टेट में हैं। कल कैसा था, कल थोड़ा हम्म। ऐसा, परसों था। आप यहाँ पर आप इमेजिनेशन पावर का यूज करो, पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज अच्छा। करोगे, जिसे हम विजुअलाइजेशन कह रहे हैं। उस पावर को यूज करोगे, वो आपको हम्म। वो तो आ चुकी है आपको, विजुअलाइजेशन सही। आप सबको आ चुकी है। कभी बैठ, हम्म। आपको आधा घंटा लगेगा, आंख बंद करके बैठ के, और आप ये विजुअलाइज करोगे कि आप एक रास्ते से जा रहे हो। ठीक है जी। मान लिया आपने 10 साल पीछे जाना है, 10 साल पीछे गए आप, हम्म। और आप ये फीलिंग करोगे आप सब कुछ ठीक करते जा रहे हो, और पूरी जो चीजें हैं वो गोल्डन होती जा रही है। गोल्डन का मतलब है कि बहुत अच्छी होती जा रही है, ये आप विजुअलाइज करते हो। और विजुअलाइजेशन से आप ना, विजुअलाइजेशन रिपीटेशन होता है, और हमारा माइंड उस चीज को मान लेता है। उस दिन हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड मान लेता है सब कुछ ठीक था। और धीरे धीरे आप जाके देखोगे, पास्ट में आप जाओगे, पास्ट में जाके आप देखोगे आप ठीक कर रहे हो। मतलब आप, ये कमाल की चीज है। भाई आप अपने भूतकाल में जा रहे हो, 2024 चल गए, हम्म। इससे 23 में चल गए एंट्री करके, 23 में कोई समस्या हुई थी, उसको भी यार
तो क्यों परेशान होना इसके लिए, ऐसे वैसे करके सोल्यूशन निकाल दे। 23 ठीक हो गया, 22 में गए। 22 में यार उसने मेरे को गाली दी थी, वो मेरे अभी दब रही है, छाती में दब रही है, कहते वो तो छाती भरी पड़ी है मेरी दुख होके। सही सही सही। बोला था, बोलता अब जाएंगे उसे, यार चलो कोई नहीं भाई, इसको छोड़ो, लेट छोड़ दो, बोला यार इसको क्या परेशान, थोट्स चाल ही विचार, क्योंकि हम्म समझ ये सब चीज थोट्स है। वो हमने वहां से खत्म कर दिया। फिर हम 21 में जाएंगे, 20 में जाएंगे, किसी ने ये धोखा दिया, किसी ने कुछ किया, वो हमने सब छोड़ दे, सब साइड में कर जाएंगे। और हम उनको अपने भूतकाल को एक अच्छा बनाते जाएंगे धीरे धीरे। किसी को धोखा मिला, किसी को कुछ मिला, वो सब कुछ ठीक है। तो मतलब ये ऐसी प्रैक्टिस है, वो आप धीरे 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 वहां तक पहुंच जाओ। एक सही सही सही। आजकल एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है साइकोसोमैटिक डिजीज। ठीक है। वो साइकोसोमैटिक जो डिजीज है वो यही है कि घटना बहुत पहले हुई थी, उसका रिजल्ट आ जा रहा है। हम क्या हम्म करेंगे, अब इस जो लेयर 3 है जो सबकॉन्शियस माइंड की, उसमें हम उसमें गहराई में उतरेंगे, और जो पास्ट में जितना कुछ हुआ है ना, प्रैक्टिस होती जाएगी हमारी गैट्यूड की। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको गैट्यूड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी गहरी आपकी गैट्यूड की प्रैक्टिस होगी, तभी आप इसमें उतर सकते हो। नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे जितनी गहरी। अब उसके साथ आप पास्ट में गए, सारा पूरा पास्ट में जाके पूरा चेंज कर दिया, पूरा पास्ट। और आपने ये कर दिया कि पूरा जो पास्ट है ना आपका, पूरा पास्ट आपने शानदार बना दिया, बहुत शानदार। पूरा खिल गया, हल गए, उसमें कमल खिल रहे हैं, उसमें गोल्डन डस्ट बह रही है। आप मतलब बहुत शांति फील कर रहे हो, अच्छी शानदार लाइट है उसमें, सब कुछ बहुत बेहतरीन। क्योंकि विजुअलाइजेशन करने तो आपको आएगी। आप उसमें किसी भी तरह का, सही। किसी भी तरह का, उसमें समस्या को क्यों करते हो आप? समस्या है तो सोल्यूशन कर दो, उसको वहीं खत्म करो, और उसमें खुशी भर दो। पूरे हम्म पास्ट में खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है। और जब आप पूरे पास्ट चेंज कर दोगे, पूरे हैप्पीनेस हो, तो देखना आप क्या रिजल्ट आएगा। तो आपको लगेगा तो वास्तव में ये तो काम करता है, और ये काम करेगा। जैसे ही आप करोगे, करते करते ही आपको फील होगा कि हाँ, हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्निक जब काम करती है तो आप उसी समय करते हैं। ये नहीं कि आज कल नहीं, उसी समय करेंगे, थोड़े रिजल्ट आएंगे, थोड़े और गहरे होंगे तो और रिजल्ट आएंगे, धीरे धीरे रिजल्ट इस लेवल पे आएंगे। आप बैठोगे 10 ही मिनट में पूरा पास्ट शानदार। और जब एक बार आप ये चीज कर लोगे तो पूरा पास्ट आप बढ़ा लोगे बेहतरीन। तो फ्यूचर भी बना सकते हो आप, क्योंकि फ्यूचर का तो आपने विजुलाइजेशन किया ही है। जब आप विजुलाइजेशन करते हो फ्यूचर के बारे में, हम्म जब आप फ्यूचर करते हो तो पास्ट में चेंज करो। भाई, आपका विजुलाइजेशन है क्या? आपने अपने एक ड्रीम बनाया, उसमें अपने हाथों से कलर भरा, कलर भी आपके, ड्रीम भी आपके, करने वाले भी आप। ठीक है ना? वो आएगा, सही सही। फ्यूचर आएगा। लेकिन जो ये बीत गया ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी तो है ही, और क्या है। मेमोरी को चेंज कर दो, आप यहाँ मेमोरी चेंज कर सकते हो अपनी। गए पास में लेयर 3 में ही हो जाता है। कैलाश, कुछ हुआ कंसेप्ट क्लियर लेयर 3 का? है ना? हाँ। अब इसके बाद था लेयर 4। लेयर 4 जब इतना आप कर लेते हो तो वो थोड़ी सी और गहरी लेयर है। उसमें तो बस आप बैठ गए, मतलब अब कोई समस्या आएगी, बोल ठीक है, बड़ा ठीक है, बोला साइड में समस्या निकली, आप मतलब समस्या में आप इतनी ज्यादा जाओगे नहीं। मतलब आपका मन लगभग लगभग स्टेबल हो जाता है, शांत रहता है आपका मन। मन में इतनी समस्या ही नहीं आती। वो आगे की बातें हैं, उसमें हैप्पीनेस, माइंडफुल। भाई जैसे ये क्या है कि आपने 2 साल तक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर ली, तो बोला आपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर ली अच्छी, हैप्पीनेस की अच्छी प्रैक्टिस कर ली। 2 साल 3 साल सही जब कोई आदमी कर लेता है तो फिर उसकी फीलिंग अलग ही हो जाती है। फिर उसका ऑरा भी अलग होता है। फिर उसको लोग भी ऐसे मिलते हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अब वो सोचेगा सही तो सही आएगा, है ना? एक बिजनेसमैन के साथ बिजनेसमैन ही मिलेगा, देखना आप। एक स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट ही सही मिलेगा, बात। एक लेबर क्लास से लेबर सही। क्लास से मिलेगी। तो वो जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन होगी, उस तरह के लोग आपके पास आएंगे। और नेगेटिव आदमी आपके पास आएगा तो वो आपको निकल जाएंगे साइड से, या ऐसी समस्याओं का, वो समस्या आएगी। हम्म ये तो आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आपका लेवल बड़ा होगा ना। पहले समस्या ऐसी थी, आप ऐसे थे, बराबर बराबर थे। ठीक है जी, आप भी लड़ाई होती जैसे। अब आप उठ के थोड़ा सा, समस्या नीचे रहेगी। अब आप और उठ के, समस्या इतनी रहेगी। अब आप और ऊपर उठ के, समस्या रहेगी। एक लेवल इतना उठ जाएगा आपका,
इतना और समस्या नहीं, वो समस्या चल जाएगी, आपको लगेगी नहीं समस्या है। तो ये इस तरह से खत्म होगी, धीरे 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 धीरे, स्लो स्लो हम चलते रहेंगे ना, उस तरह से ये प्रैक्टिस इतनी गहरी होती जाएगी। ग्रेटिट्यूड के तो चमत्कार बहुत ज्यादा होते हैं, ये मिरेकल करता है। दुनिया में एक ही चीज है जो ये मिरेकल करती है, ग्रेटिट्यूड है। पर इसमें पेशेंस है, सही। हमें लगातार लगातार करना है, और प्रैक्टिस करने से ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई खास बड़ी साइंस भी नहीं है ये, ठीक है। इसको इस तरह समझो, पहले बिल्कुल लेयर वन की प्रैक्टिस करो, अपनी डायरी बना लो एक, उसमें लिख लो आज लेयर वन में कम से कम 200-250 चीजें हैं लगभग जो आप लिख सकते हो, ज्यादा भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगे उसके हम्म। लगातार। फिर लेयर टू में भी हम्म। जितनी दुख समस्या है वो सारे लिख दो, ठीक है। लेयर थ्री में पास्ट में कुछ चेंज करना उसके बारे में लिख दो, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि माइंड एक, फिर उसको रिवाइज कर लो, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, फिर उसको एक महीने में रिवाइज करोगे तो चीजें ऐसे हो सकती है। ये ऐसे चलता है, तो सारे आप इस लेवल को मेंटेन कर लेते हो। क्योंकि 30 आप ना 51 डेज जो हमें हमारा है, 51 डेज में आप फ्लो स्टेट में आते हो। फ्लो स्टेट क्या होती है कि फ्लो स्टेट ये होती है कि लगभग लगभग अनस्टॉपेबल स्टेट होती है। मतलब शुरू में हम चल रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, देखो शुरू में आपने शुरू किया, चले 4 दिन ब्रेक पड़ गया, फिर चले, फिर ब्रेक लगा। लेकिन 51 डेज तक आप पहुंच गए चलते चलते, तो फिर अब ब्रेक नहीं लगेंगे, फिर आप फ्लो स्टेट में आ जाओगे। क्योंकि 51 डेज में चीजें बहुत सीख जाओगे आप। अब बहुत चीज सीखने के बाद आप एक्सपर्ट बन गए, फिर आप कहाँ गिरोगे? सही। फिर आप गिरोगे, गिर उठ जाओगे। क्योंकि आपको ये पता चल गया ना, भाई गिरना होता है, उठना होता है। हमने बाइक चलानी सीखी, तो हम गिर गए, उठ गए, हम्म। फिर हम गिर गए, उठ गए। अब हमें हाँ। लगेगा यार गिर गया तो क्या दिक्कत, उठ भी जाएंगे। वही प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस है। अगर शुरू में क्या है कि बच्चा चलाना सीखता है, वो गिर गया और वो डर जाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा, डर के कारण वो फिर पीछे रह हम्म। जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पता है हम गिर भी सकते हैं, हम गिर गए तो उठ गए। हमारे पास गिर के उठने का पूरा प्लान सेट है, हमने पूरा एसओपी तैयार किया सही। इसमें कि भाई हम उठेंगे, किस तरह उठेंगे, गिरेंगे तो। ये हमारा कंसेप्ट से क्लियर हो गया, हमें पता है कि हम गिर भी सकते हैं, हमें ये भी पता है कि हम उठ सकते हैं, और उठने का भी हमारा प्लान रेडी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लान नहीं है, हमारे पास भी प्लान है। तो हम चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर अगली बार लंबी दूरी चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर अगली बार उससे लंबी। एक टाइम के बाद गिरना गिरना नहीं होता, आदमी माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, उससे ठीक हो जाती है। ऐसे चलता है लेयर टू में। अब विकास ना, क्या नाम है, अभिषेक, कोई सवाल हो तो वो बताओ। कैलाश, अनम्यूट करो कैलाश आप। कोई सवाल। कैलाश कुछ सवाल हो तो बताओ आप। नहीं सर, क्लियर है, आप समझ गए क्लियर सर है, कैसे कैसे करना सवाल बनाने की कोशिश करा करो यार। क्योंकि मैं दिन में ना थोड़ा ज्यादा बहुत बैठना पड़ेगा सर, है। थोड़ा ज्यादा बैठना पड़ेगा टाइम। नहीं बैठा करो कि बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सवाल बनाए जाए। मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत समय देखता हूँ, लेकिन मैं सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सवाल बनते हैं ना, तो उसके बाद हमें ये लगता है, मुझे लगता है कि यार सोल्यूशन हमने पहले ही बता रखा है, हम जो कर रहे हैं उसमें वो ऑलरेडी वही सोल्यूशन सर, बता रखा वो चीटिंग के टाइम में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है ना, तो हाँ। चलते रहता है, तो उसके बाद क्या होता है। कुछ नहीं सर, धन्यवाद कर देता हूँ जो भी आता है तो। हाँ बस फिर वो नेगेटिव थोड़ी देर चलता है, फिर निकल जाता है। जी। बिल्कुल। माइंड में ना, माइंड में बेसिकली पैटर्न बनते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं इसे। मतलब माइंड में रास्ते बन जाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको। न्यूरॉन के पैटर्न बन जाते हैं। वो जितने गहरे बनते जाएंगे ना, आपके ग्रेटिट्यूड के, वो उतना ही आपको अच्छा लगेगा, और उतना ही आप समस्याओं को, यहाँ पता क्या है, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी पूरी, एटीट्यूड चेंज होगा आपका धीरे धीरे, एटीट्यूड। हम यहाँ पे क्या करें, छोटे स्टेप लिए हमने। हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे
बहुत बड़ी चीज पता चल गई थॉट्स, विचारों के बारे में। जनरली लोगों को पता ही नहीं होता कि विचार परेशान करते हैं। जनरली लोग कहते हैं हम परेशान है, लेकिन नींद में तो परेशान क्यों है, हमें ये पता चल गया कि हम विचारों के कारण परेशान है। और सबसे बड़ी बात ये पता चल गई कि आप विचार बदल सकते हो। किसी को ये कहोगे ना विचार बदल सकते हो, वो हंसेगा, खूब हंसेगा, यार ये पॉसिबल चीज है क्या। लेकिन नींद आप, आता है सर, थोड़ा ज्यादा टाइम बैठते हैं तो एक ही प्रॉब्लम नींद भी यार ये तो चलती रहती है नेचुरल चीज। ये है। ये लेजीनेस है। देखो इसका पता क्या है, कंसेप्ट है नींद का, पता क्या है इसमें ना, जैसे जैसे हम इस कोर्स में चलते जाएंगे ना, तो मैंने एक चीज ऐड करी है 2 दिन से। 2 दिन से मैंने एक चीज ऐड करी है, सलाद या फ्रूट्स सुबह। ठीक है, धीरे धीरे आप ना एक जो आपकी खाने की मात्रा है ना, खाने की मात्रा, उसको कंट्रोल करो। हम्म। फूड का अब देखो, धीरे धीरे पकड़ेंगे हम फूड का रोल। फूड को पकड़ो, फूड की मात्रा कम करो, फूड की मात्रा कम करो। जितना खाना खाते हो उसकी मात्रा कम करो। मान लिया आप 100 ग्राम खाते हो, तो 95 90 ग्राम करते करते उसको ले आओ 50 ग्राम तक। और आप जब 50 ग्राम ले आओगे ना खाने की मात्रा, आप इतना एनर्जेटिक महसूस करोगे जितना आज नहीं कर रहे। आज इतना लेजीनेस है, थकान है, लेकिन आधा खाना खाओगे और बहुत अच्छा फील करोगे। खाने के अंदर घी की मात्रा भी कम हो जाएगी, शुगर की मात्रा भी कम हो जाएगी। ठीक है, खाने के अंदर सैलेड वगैरह बढ़ाओ धीरे धीरे। और ये आप देखना कि इससे, ये बता, जो चीज है ना आदमी का मेंटल स्टेट है या फिजिकल, ये हर चीज से मिलके बना है। इसमें गैट्रूड भी हेल्प करता है, आपकी सही फूड हैबिट भी हेल्प करती है, आपकी लाइफ स्टाइल भी हेल्प करती है। आदमी पूरा सम है हर चीज का। ये नहीं कि भाई एक गैट्रूड से सब चेंज हो रहा है, नहीं, आपको फूड भी हर चीज चेंज करनी है आपको, ऊपर धीरे धीरे आएगी। ठीक है, सही सही सही। ये लेजीनेस है, ये टाइम। अभी तो जो, जब अभी तो हम जो चले हैं वो वास्तव में कुछ भी नहीं चले हैं। अभी तो खेल बहुत बड़ा है। ये खेल जब समझ में सही। बैठेगा, 3 4 महीने हो जाएंगे ना, जब आपको समझ में बैठेगा कि गेम चल क्या रहा है। अभी तो आपको समझ भी नहीं बैठ रहा कि गेम क्या चल रहा है। अभी तो आपको लग रहा है ग्रेटिट्यूड है बस ये है। खाने, आपका खाना भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आप हैबिट की मास्टरी करोगे साथ साथ इसमें। जो आप एक्शन ले रहे हो हैबिट, आप हैबिट में बनाने में एक्सपर्ट होगी। आपने ग्रेटिट्यूड की हैबिट बना ली 30 दिन की, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि अगले हैबिट बना सकता हूँ मैं। अगले हैबिट बनाओगे, खाने की बना ले, किसी और चीज की देखना वो भी बना ले। ऐसे फाइनेंस की कोई हैबिट पकड़ ली, वो पकड़ ली, तो ऐसी चीज आप पकड़ोगे, छोटे छोटे चीजें बहुत पकड़ोगे, और वो ही गेम चेंजर होगी, देखना आप। इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा रोल, बहुत ज्यादा रोल। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारे पास ना गिरने की कोई खास संभावना है नहीं कि हम गिर जाएं। अगर हम चलेंगे तो इसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ये है। और हम्म। ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स का सबसे अच्छा फोर्स है, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली चीज है ग्रेटिट्यूड। सबसे सही। बेहतरीन, समस्याओं को बिल्कुल ठीक करने वाली चीज है ये। और दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं कि जो इस चीज को ठीक कर सके। सिर्फ ग्रेटिट्यूड है जो कर सकता है चेंज, बिल्कुल। हम्म। धीरे धीरे आप ग्रेटिट्यूड की हेल्प चीज चेंज करोगे, हैबिट डेवलप करोगे। ठीक है जी, अपने आप को चेंज करोगे। विजुअलाइजेशन, अब बहुत से लोग बताते हैं विजुअलाइजेशन करो, वो विजुअलाइजेशन कामयाबी नहीं होती, क्योंकि उसकी विजुअलाइजेशन में ग्रेटिट्यूड नहीं होता। वो या तो फिर पूरी विजुअलाइजेशन करने के बाद थोड़ा ग्रेटिट्यूड कर लो, लेकिन हमने ग्रेटिट्यूड को सेंट्रल प्रैक्टिस बना लिया। सेंट्रल प्रैक्टिस मतलब मेन प्रैक्टिस हमारी, हमारी मेन प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड। उसके आसपास हर चीज घूम रही है। ग्रेटिट्यूड हमने सेंटर में डाल दिया, उसके आसपास हमारा कंपाउंड इफेक्ट है, उसके आसपास हमारा 1% इफेक्ट है। ठीक है, हम्म। आसपास ही हमारा सबकॉन्शियस की जो है पावर वाला है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, ये सब चीज उसके आसपास है। हमारी जो मेन जो है प्रैक्टिस है वो ग्रेटिट्यूड है। जो हम जहाँ मेन जिस, जो इस पूरे सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो ग्रेटिट्यूड है, वो वर्क कर रहा है। वो ग्रेटिट्यूड है, वो क्या करता है कि कोई चीज
100 की स्पीड से चल रही है ना, तो उसको 200 की स्पीड पे ले जाएगा, 300 पे ले जाएगा, 400 पे ले जाएगा, 500 पे, ग्रेटिट्यूड कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब स्पीड बढ़ा देगा। तो ये है ग्रेटिट्यूड। सही। विजुअलाइजेशन में आपने विजुअलाइजेशन कर ली, सुखी रहेगी विजुअलाइजेशन। जैसे हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो उसमें एक जान आ जाती है, अच्छा लगता है, मन को, शरीर को हम्म। लगता है भाई ठीक है, कुछ सही है, कुछ सही है। तो ऐसे है ग्रेटिट्यूड। ये है पूरा प्रैक्टिस। अब मुझे ये बताओ कैलाश की, अब हम इतनी जर्नी चल ली कि आपको अब ये थोड़ा बहुत विश्वास हुआ क्या कि आप समस्याओं से लड़ सकते हो? कुछ थोड़ा बहुत विश्वास हुआ? हाँ सर, पहले जैसे नेगेटिव सोचता था, पॉजिटिव दोनों था। अब डेली ग्रेटिट्यूड 2 टाइम करता हूँ सर, सुबह शाम। आ, आ, और कोई मतलब नेगेटिव सोच भी आता नहीं, सब सब बढ़िया बोल के करते हैं हाँ, तो बढ़िया चलता है सर। बढ़िया शांत चलता है। रहता हूँ सर। शांत रहते हैं। वही बिल्कुल, प्राइम मोटिव अपना। वही प्राइम, बिल्कुल यही है। हैप्पीनेस तो हमारा लक्ष्य है, हम्म। ठीक है ना। अब हमने जो इतने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए हैं उनके किस लिए कर रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए। भाई इतने बड़े लक्ष्य बनाए तो हैप्पीनेस के मेरे लिए साथ बना। भी मेरे साथ भी एक बड़ी अनोखी सी घटना घटी ऐसी। क्या? ये आराम से गोल विजुलाइज कर रहा था मैं अपने। हाँ। तो जो जो लिख रखा था, टारगेट डेडलाइंस दे रखी थी, अचानक से पता नहीं 1-2 घंटा, मेरे ख्याल से 2 घंटे तक मैं उस चीज में पूरा विलुप्त हो गया, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। हम्म। मतलब मैं सोच रहा हूँ हाँ 2027 आ गया, या हाँ वो गाड़ी आ गई है मैं चला रहा हूँ, अरे आगे एकदम कुत्ता चला गया, ब्रेक लगानी है। पता नहीं क्या हो गया था। विजुअलाइजेशन है, सही है, अजीब सा। सही कर रहा है, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम कोई बाउंड्री थोड़ी है, आप सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, सही सोच तो सही सकते सही। हो। इसमें पैसा थोड़ी लग रहा हम्म। है। भाई सही इसमें बात है। क्यों कमी करें हम? जो हमें बताया, हम्म। हमारे एक हमने 20 मिनट लिया, 20 मिनट में हम ये सोचते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो, हमारे पास सही। पैसा बहुत अच्छा हो। हम्म। तो सोचने में कोई पैसा हम्म। नहीं लग रहा। हम इसमें हम्म। बेसिकली क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन जब आप महीना 2 महीना करोगे तो देखना, आपकी जो थॉट्स ना वो बदलने शुरू हो जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो सही। जाएगी, आप एक हम्म। हायर स्टेट में आओगे। अब जब उस हायर स्टेट को आप मेंटेन कर लोगे ना, तब हम्म। यूनिवर्स आपको रास्ते देगा, आपको रास्ते की टेंशन नहीं लेनी ना। भाई मैं कैसे करूंगा क्या नहीं, ये हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम है उस हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में रहना। वो यूनिवर्स देगा अपॉर्चुनिटी, अपना आपको किस तरह मिलेगी, और वो आप देख भी लोगे, सही। आप समझ भी जाओगे, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। ये हम्म। होता है, वो यूनिवर्स का काम है देना। हमारा काम तो है लिखना, विजुलाइज करना, बढ़िया से जो गाड़ी विजुलाइज करी वो, घर कराया वो, और जो ये विजुलाइज किया कि मेरा टारगेट कितने का है, कितने करोड़ का है, जो भी है, बस हमारा काम ये है। हम्म। हमारा काम ये नहीं वो कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा, बढ़ेगी बात, वो पचना ही नहीं है हमारा। क्योंकि उसको अगर हम करने लग सही। गए, समस्या हो जाएगी हमारे साथ। और उसी समस्या से निकलना है भाई, ये कैसे होगा, क्यों होगा, उससे तो निकलना है। सारा खेल तो उसी के लिए खेल रहे हैं हम्म। हम। फिर हम उससे फंस गए तो कोई फायदा नहीं है। हमें तो यही करना है कि भाई हम्म। अपना विजुलाइजेशन कर दिया, बस ठीक है। हम्म। ये है। फिर भी किसी को कभी ये समस्या आएगी भी, चलो मेरा विजुलाइजेशन सही नहीं हो रहा, मेरा मनी गोल सेट नहीं हो पा रहा, डर लग रहा है, हम्म। तो उसमें कई चीजें और भी है। सिंपली एक और भी कर सकते हो, मैंने एक बात पढ़ी, जैसे कि आप ये कर सकते हो कि जैसे कि भाई आप ये फील कर सकते हो कि आपने मेरे से ये क्या नाम है, कोर्स लिया है, ठीक है, आप मेरे कोर्स की फीस 1 करोड़ पे कर रहे हो मुझे, ठीक है, हम्म। ठीक है, और सिंपली सी बात है कि मेरे कोर्स की फीस 1 करोड़ आप मुझे पे कर रहे हो, वो 1% है, ये फील कर लो, सही। ठीक है। तो इसमें माइंड को इनडायरेक्ट ही जाएगा कि 1% इसको देना है, 1 करोड़ देना है, तो मतलब हम्म। आपके पास 100 करोड़ है। सही। हम्म।
अब सही। उसमें उसमें क्या होगा कि उसमें एक चीज और ऐड होगी, देखना यहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस क्या काम करता है। स्पिरिचुअल साइंस करता है कि जितना आप देते हो किसी को, वो मल्टीप्लाई होके आता है आपके पास। सही। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो। आपने ये क्या विजुलाइज किया, मैंने इनको 10 करोड़ रुपए दिए और वो 1% है। हमने चीज फिक्स कर दी 1%। क्लियर होगा, चीजें हमने बिल्कुल क्लियर लिख दी। हम्म। 1%, आपने 10 करोड़ दिए, तो उसका 100 गुना कितना होगा वो आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे स्पिरिचुअल चीजें बहुत जुड़ी हुई है इससे। ठीक है, तो आपके सही। दिमाग में भी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये चीजें, इस ये हैक से सबकॉन्शियस माइंड वो ये चीज समझता है। वो समझता है ये चीजें, हम्म। इस तरह से समझता है आप। फिर बोलो ठीक है यार, ये है वो है। तो ऐसी चीजें ऐसे चलेगी, आप इसको ऐसे विजुलाइज कर लेते हो। कि कई बार आदमी सोचते हैं मैं 100 करोड़ कैसे कमाऊंगा, 7 करोड़ यार नहीं है, चैलेंजिंग है। ठीक है ना, तो फिर सही। आप देखो कि आप यूनिवर्स क्या कहता है। यूनिवर्स यही कहता है जितना आप जो बांटोगे उतना रिवर्स में लौट के आते हैं आपके पास। लॉ ऑफ सही। कर्मा, सही। सही। ये है लॉ, हम्म। गिविंग एंड रिसीविंग। तो ये ऐसे चलता है। तो ये भी विजुलाइज कर सकते हो, अब मतलब कुछ भी विजुलाइज कर सकते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो ये लाइफ ऐसे सही। चलती सही। सही। है। लाइफ में आप ये विजुलाइज कर सकते हो कि मैं इनको 10 करोड़ दे रहा हूँ, 100 करोड़ दे रहा हूँ, उसका 100 गुना आपके पास आ रहा है। इंटरेस्टिंग। 1 करोड़ दे रहा हूँ, आपका 100 करोड़ आ रहा है। तो ये ऐसे पॉजिटिविटी वाली बात करेंगे, बड़े बड़े आइडिया। ये अभी आपको लग रहा है कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, शुरुआत में महीना 2 महीना ऐसा लगेगा नहीं है, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको लगेगा कि पॉसिबल है, ये तो है, हो रहा है यार। आपको लगा हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। हम्म। तो ये जो पॉसिबल होने लग जाएगी आपके साथ, भाई यार बाप, फिर लगेगा हाँ अब आप काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होगा कि सबसे पहले क्या होती है, जैसे फिजिकल लेवल पे होती है। सबसे पहले जो चीज होती है फिजिकल लेवल पे होती है, फिर मेंटल लेवल पे होती है, उसके बाद वो फिर स्पिरिचुअल लेवल पे होती है। तो स्पिरिचुअल लेवल हम पे यहाँ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीनों लेवल यूज कर रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये करना, वो करना, वो यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, स्पिरिचुअल, सॉरी, साइकोलॉजिकल लेवल पे हम ये कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं। रियलाइजेशन कर रहे हैं गोल्स का। हाँ, और स्पिरिचुअल लेवल पे हम जो बहुत बड़ा फोर्स है जिसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं वो यूज कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे अभी से कभी आपको ना थोड़ा सा टाइम और लगेगा सीखने में इसको ना। ये प्रैक्टिस करते सही। रहोगे सही। ना, 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे यार ये है क्या। हम्म। ठीक है, फिर आपको ये ऐसे है कि जैसे आप बैठोगे और बुलाओगे, मतलब आप चुटकी बजाओगे, ग्रेटिट्यूड वहीं शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे सही। चलेगा। और हमने पहले ही इसमें सारे सिस्टम सेट कर दिए, इसमें गरीबी का कोई मतलब नहीं है। हम्म। गरीबी का कोई मतलब इसमें है ही नहीं, खेल ही नहीं है। इसमें सिर्फ अबंडेंस का काम है, सही। सिर्फ अबंडेंस का। सही। ठीक है, गोल हमने बड़े सेट कर दिए, सारे गोल बड़े बड़े सेट कर दिए, छोटा कोई गोल नहीं लिया हमने। हम्म। लाइफ के तीनों एरिया है, तीनों एरिया ले लिया हमने, एरिया भी कोई छोटा नहीं भाई। सही। आप तभी तो हैप्पीनेस आएगी, तीनों चीजें सेट हो गई, लाइफ वो भी हमारी होगी। तो ये इस तरह का एक ना मिला जुला सिस्टम है। अब धीरे धीरे सही। आप सही। जैसे इन सही। इन चीजों को समझते जाओगे, गहरे और गहरे गहराई में जाओगे, तब आप तब आपको लगेगा सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो एक पूरा सिस्टम है जो मुझे चला रहा है। फिर आपको लगेगा हाँ मैं तो वास्तव में एक रोबोट की तरह काम कर रहा था इन दिनों से। ऐसा है, सही। सही। आपकी हैबिट बन जाएगी, हैबिट चेंज हो जाएगी। हैबिट बदलना, ठीक है, हैबिट को मॉडिफाई करना, चीजों को अपने अलग तरीके से लेके जाना, अपनी लाइफ को क्रिएट करना, ये चीजें ऐसी होने लग जाएगी आपके साथ। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होगी आपके साथ लाइफ में। ठीक है, और इसके साथ लाइफ हम्म। में समस्या भी आती रहेगी। भाई समस्या भी चलती रहेगी, पैरेलल चलेगी, वो कोई डाउट नहीं है, वो चलेगी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आप एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, देखने का उसको, भाई समस्या आई है, देखते हैं क्या करते हैं। मतलब पहले हम क्या करते, समस्या आई इंस्टेंटली इसको ये कर दो वो कर दो, अब नहीं, आगे चलो देखते हैं क्या रहता है इसका। कई बार तो हम थोड़ा वेट करते हो, हम्म। समस्या खत्म हो जाती है।
सही सही बात है। तो ऐसे ऐसे होगा। और ये सब इनकी सबसे अच्छी बात है कि आप की बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं ये नहीं कि भाई 2 दिन बाद 2 महीने बाद, ऐसा नहीं। आप प्रैक्टिकल होगा, आप देख लोगे आप ये चीज काम कर रही है, ये चीज काम कर रही है। बट इसके लिए थोड़ा सा ये है हम्म। कि आप एक डायरी बनाओगे ना, तो डायरी में लिखोगे लेयर वन में जितनी चीजें है ना, जिसमें नोट्स दिए ना, ये ग्रुप में जो हाथ से बनाते हैं हाँ हम पीडीएफ देखा था। पीडीएफ, उसमें लिख रखा लेयर वन। तो लेयर वन की ना, जैसे मैंने थोड़ा लिख के छोड़ दी, वो आप अपना लिख दो, क्योंकि हर आदमी के अलग अलग होते हैं ना, वो लिख दो। लेयर वन में दो सही। ढाई चीजें लिख दी, लेयर टू में थोड़ी सी बहुत चीजें बचेगी आपको, वो लेयर टू में कर लो आप। ठीक है जी। तो हम्म। लेयर टू में क्या रहेगा, दुख समस्याएं एंजाइटी डिप्रेशन ये रहेगा, इनके लिए कर लो, बीमारियों के लिए कर लो। ठीक है। फिर आप देखो यार, बीमारी के लिए धन्यवाद कर रहे हैं यार, कहाँ पहुंचा दिया। मतलब बोले बीमारी के लिए धन्यवाद, मतलब मेंटल सही। स्टेट है। ऐसी स्टेट मेंटल बन जाएगी कि यार ये क्या है, खुद आपको लगेगा यार कि क्या कहाँ हम्म। पहुंचा दिया मैं यार। बोले समस्या आई थी उनके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। अब जिस जब आपने धन्यवाद कर ही दिया तो डिप्रेशन कहाँ रहा। सही सही। तो ये ऐसी स्टेट आएगी और टाइम लगता है, लेकिन आती है, डेफिनेटली आती है। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना। हम्म। चलो, चलो डॉक्टर संजय, कैमरा ऑन करो डॉक्टर साहब। हो गया कैमरा हाँ जी ऑन। डॉक्टर साहब। ठीक है ना ये। अब इसको कैसे ठीक है यूज डॉक्टर करना है आपने, पास्ट में जाना है। साहब, एक वो था क्वेश्चन। हम्म। जैसे पास्ट में किसी ने बहुत बड़ा वो कर रखे हो, कोई गुनाह कर रखा हो, हम्म। किसी ने किसी का कत्ल ही कर दिया, हम्म। कुछ ऐसी चीजें कर दी, तो उसको हम्म। फ्यूचर में उसको सजा होना ये तो लाजमी है, सारी चीजें होंगी। हम्म। फिर उसको गोल्डन पाथ से कैसे वो उसको कवर कर सकता है चीजों को, भाई आप उसको ये कह रहे गोल्डन हो। पाथ बना दिया कैसे? कोई ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी फ्यूचर में पनिशमेंट लाजमी है, हम्म। उसको कैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा और गोल्डन पाथ से उसको कवर कर देगा चीजों को। ऐसी ये एक तो आपने ऐसा एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण है। ठीक है। हम्म अब क्या होगा, ये क्वेश्चन ना बड़ा गजब का क्वेश्चन है आपका। अब महीने 2 महीने 3 महीने क्रिकेट टूट की प्रैक्टिस होगी आदमी की। हम्म हम्म ठीक है। अब उसकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से एक चीज तो वो समझ गया। वो चीज क्या समझा, कि मैं अपने थॉट्स चेंज कर सकता हूँ, और थोड़ा बहुत चेंज करने भी आ गए। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेटिट्यूड में एक बात और है कि भाई उसने कोई गलती की है ना, तो उस गलती के लिए उसे अपने आप को माफ भी करना है। ठीक है। हम्म। हमने जो गलती की है उस गलती के लिए हमें अपने आप को माफ भी करना है। चलो जी, हम माफी करना भी सीख गए।